परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, दो धारी तलवार से चोखा क्या होता है? सर्जरी का चाकू। हाँ, मैंने आपको बताया था डॉक्टर ऐसे नहीं काटता शरीर को, वो छूता है केवल और स्किन कटती जाती है। A surgery knife is sharper than a two-edged sword. The doctor just touches the skin and it cuts open. मगर सर्जरी नाइफ की भी एक लिमिट है, वो बहुत अंदर नहीं जा सकता। मगर वचन कह रहा है कि जो वचन है ना, देखो क्या करता है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदा को अलग करता है। क्या करता है वचन? आपकी प्राण और आत्मा को क्या करता है? अलग करता है। अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूं, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी। But what the word does is it separates your soul and your spirit, even the joints and the marrow. आप समझ लो, ठीक है? अच्छा, एक दूसरा कलर कर देते हैं कि आप समझो। ये आपकी आत्मा है, यीशु के लहू से धुली हुई, एकदम परफेक्ट, ठीक है? ये सफेद आपका प्राण है और ये दोनों एक है। तो जब आवाज यहां से जब आता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि ये मेरी आत्मा से आया है या ये मेरे प्राण से आया है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, when a voice comes, you're not able to discern whether it's from my spirit or the soul. But परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो दो धारी तलवार की तरह है, जो इसके बीच में जाकर इसको अलग कर देता है। The word of God, like a two-edged sword, goes in and separates the two. यानी जैसा वचन आपके अंदर चला जाता है, आत्मा और प्राण अलग अलग होता जाता है। So as the word of God goes deep in you, the soul and the spirit are separated. और तब जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को गवाही देता है, आपको इंस्टेंटली पता चलता है ये पवित्र परमेश्वर से आ रहा है, ये मेरे मन की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है। कैसे आप अब डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि अब वचन आपके अंदर है। Then when you hear a voice, you are easily able to differentiate this is from God and this is from my soul, because now the word is in you. कोई आपके सामने रशियन बोले, If somebody speaks Russian, समझ में आएगी? will you understand? समझ में आएगी? नहीं। वो कुछ बोले, अब बोले हाँ कुछ बोल रहा था, वो छोले भटूरे। You will say, I was saying something. वो बोले छोले छोले कुछ अपने वर्ड में, आपको लगेगा छोले, वो आपके छोले बोल रहे हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर बोल रहा है, मगर आप उसको वो इंटरप्रेट कर रहे हो जो आपको पता है। अब ध्यान सुनो। Similarly, God is saying something else, but you interpret it as what you know.